अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज हो चुका है। आज का दिन तारीखी दिन है और यह तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस हकीकी आज़ादी मार्च के शुरू होते ही तहरीक इंसाफ के लोगों को कुछ कामयाबियां मिली हैं। इस मार्च को कुछ कामयाबियां मिली हैं, कुछ नए हीरोज उभर कर सामने आए हैं और ये जो रुकावटें रखी गई हैं इनको हटाने की इतनी कमाल स्ट्रेटजी सामने आई है और उसके लिए ये जदीद मशीनरी सामने आ गई है। उन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताना है। आज इस मार्च में कहां पर क्या क्या हो रहा है, अब तक की तमाम मालूमात मेरे पास मौजूद हैं। दो हिस्सों में ये मार्च की तफसीलात बयान की जा सकती हैं। एक है केपीके वाला हिस्सा और दूसरा है पंजाब और पर्टिकुलर लाहौर वाला हिस्सा। ये जो जीटी रोड का सारा हिस्सा है लाहौर से जो इस्लामाबाद तक। सो कुछ चीजें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले ये मैं लाहौर वाले हिस्से से शुरू करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि केपीके वाले हिस्से में क्या हो रहा है। लाहौर अभी बताया जा रहा है कि ये जो बत्ती चौक है वहां पर शदीद शेलिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है। वहां पर जो है ना वो दादा दरबार के सामने से लेकर बत्ती चौक तक हमने ये देखा कि इन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मारने की कोशिश की। फिर भाटी चौक के अंदर शफकत महमूद साहब का काफिला मौजूद है, भाटी चौक में भी हमने ये देखा कि इन्होंने। फिर न्याजी चौक में अभी तक की मेरे पास जो इत्तला थी वो यास्मीन राशिद साहबा मौजूद हैं। अब यहां पर अपडेट सुनिए, हुआ क्या। इन्होंने पूरी फोर्स के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकने की कोशिश की, पूरी फोर्स के साथ इन्होंने उनको जो है ना वो वहां पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अब तक की मालूमात के मुताबिक नाज़रीन इकराम, जितनी रुकावटें यहां पर खड़ी की गई थी, कंटेनर्स खड़े किए गए थे या इन्होंने रोकने के लिए जितनी यहां पर चीजें रखी थी उन सबको हटा दिया गया है। एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि लाहौर वाले इस एपिसोड के अंदर बाकी बुजुर्ग पीछे रह गए हैं। दो हीरो सामने आए हैं। एक हीरो का नाम है हमाद अजहर और दूसरी का नाम है यास्मीन राशिद। हमाद अजहर का काफिला जिस जोशो जज्बे के साथ, अब मैं एक एक मिनट की वहां पे रिपोर्टिंग देख भी मतलब मेरे नुमाइंदगान वहां पे मौजूद हैं, उनसे मैं पूछ रहा हूं, वो बता रहे हैं मुझे कि अभी यहां पर ये हुआ। एक एक मिनट की इत्तला मेरे पास आ रही है। तो हमाद अजहर जिस जोशो जज्बे के साथ वहां पे मौजूद हैं, यकीन कीजिए कि मुझे ये लगता है कि वहां पर जो है ना वो जोश जज्बा दीदनी है। फिर मैं आपको बताऊं जुबैर नियाजी के बारे में कहा गया। जुबैर नियाजी ये वो शख्स हैं जिनके बारे में मरियम नवाज साहबा ने एक फेक कैंपेन चलवाने की कोशिश की है कि जिनके घर से असलहा मिला है। और जुबैर नियाजी ये मैंने जानता हूं, जुबैर नियाजी शरीफ आदमी है। जुबैर नियाजी ने बजाते खुद ट्विटर पर बताया कि मैं तो ईवान अदल के अंदर मौजूद हूं। ये जहां पर मुझे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी से असलहा मिला है, तो जुबैर नियाजी को पकड़ने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची और इन्होंने वहां पर इतना मारा है, लोगों को इतना मारा है, इन्होंने वकला को भी मारा है। वकला बहरहाल सामने आ गए और जुबैर नियाजी को उन्होंने पुलिस की गिरफ्त से निकाल लिया। हालांकि एक लम्हे पे हमें यह लगा था कि उन्होंने पकड़ लिया जुबैर नियाजी को, लेकिन जुबैर नियाजी को उन्होंने निकाल लिया है। फिर मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक चीज याद रखिएगा, कुछ लिफाफे इस वक्त बहुत एक्टिव हो चुके हैं। लिफाफा साफियों में खासतौर पर हामिद मीर साहब पुरानी तस्वीरें ट्वीट करके, आसमा शराजी साहबा पुरानी तस्वीरें ट्वीट करके ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि खुदा ना खास्ता कोई आतशी चीजें हैं, कुछ इस तरह का जो है ना वो खौफनाक हथियार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास मौजूद हैं जो कि वो यहां पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये सब का सब झूठ है। इन चीजों के ऊपर जो है ना वो आपने किसी भी किस्म का बिलीव नहीं करना। एक चीज लाहौर से मैं आपको और बता दूं, फिर मैं आपको मशीनरी और केपीके के बारे में बताऊं। लाहौर में मुझे लगता है कि ये जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, इन्होंने आज इस मौके पर साबित कर दिया है कि इनकी जो सियासत है ना वो वहीं पे अटकी हुई है। मियां महमूद रशीद साहब इतनी आसानी से इतनी जल्दी गिरफ्तार हो गए। एजाज चौधरी साहब के बारे में, भाई अगर आप गिरफ्तारी से नहीं बच सकते, अगर आपको ये नहीं पता कि गिरफ्तारी से कैसे बचना है, तो फिर आप सियासत छोड़ दीजिए। बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपने गिरफ्तारी दे दी है। आपने जिन काफिलों को लीड करना था वो वहीं पर रह गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि जहां पर हीरो सामने आए हैं, हमाद अजहर जैसा जो यंग बंदा हीरो सामने आया, यास्मीन राशिद जैसी खातून हीरो सामने आई है, वहीं पर ये पुराने बुजुर्ग जो है ना इनकी पुरानी सियासत में फंसे हुए हैं। पता नहीं, शायद कुछ लोग तो कह रहे थे कि खर्चा बचाने के लिए शायद मियां साहब ने गिरफ्तारी दे दी है। बहरहाल वजह जो भी हो, जिस हंसते हुए इन्होंने गिरफ्तारी दी है वो मैं इस चीज से जनाब बड़ा हैरान हुआ हूं। दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पर जो बड़ी कामयाबी मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी ये भी है, इन्होंने रावी के ऊपर खासतौर पर पर्टिकुलर पंजाब के हिस्से में कंटेनर्स लगा रखे हैं। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी जो मुझे पता चली है वो ये है कि यहां से लोग अगर वहां पर जाते हैं और जो रावी से यानी कि आगे से जाने वाले लोग
लोग हैं, शादरा से आगे जाने वाले लोग जिन्होंने मुरीदके की साइड पे जाना है या आगे जाना है, तो हदायत ये जारी की गई हैं कि वो आगे जाने से पहले पहले पीछे आए और यहां से ये कंटेनर हटाएं, वहां से, मतलब ये दोनों तरफ से अगर लोग इकट्ठे हो जाएं, पुलिस को एंगेज करें और वहां से कंटेनर हटाए जाएं। अगली पॉलिसी ये है, क्योंकि आगे इनको ज्यादा मसला पड़ने वाला है गुजरात और जेहलम के दरमियान, क्योंकि गुजरात और जेहलम के दरमियान एक चनाब का पुल है और एक जेहलम का पुल है। यहां पर बड़ी रुकावटें लगाई गई हैं और पुरानी तो यहां पर रवायत यह है कि यहां पर खंदकें भी खोद ली जाती हैं। तो यहां के खास तौर पर लोगों को हदायत जारी की गई हैं कि आप जो है वो यहां पर भी इसी, जैसे लाहौर की स्ट्रेटजी इन्होंने ये इस्तेमाल करें, इसी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए। कुछ लोग फेक खबर फैला रहे हैं कि डीपीओ जेहलम ने जो है वो इस्तीफा दे दिया और ये वो, मेरी इत्तलात ये है कि डीपीओ जेहलम साहब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाउट बने हुए हैं। इस तरह की कोई हकीकत वहां पर मौजूद नहीं है। अब जरा दूसरी साइड पर चलते हैं, मैं आपको जरा दूसरी साइड की सिचुएशन बताता हूं। केपीके के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। केपीके के अंदर हमें जो जोश जज्बा नजर आ रहा है, शायद इसकी वजह यह है कि कप्तान वहां से लीड कर रहे हैं, इसलिए जोश जज्बा यहां पर भी बहुत है, लेकिन यहां पर उस मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं है। मतलब मुख्तलिफ काफिले हैं। मुझे यह लगता था कि तहरीक इंसाफ एक काफिला लाहौर से बना के चलेगी, लेकिन यहां पर मुख्तलिफ काफिले हैं। यास्मीन साहबा का मुख्तलिफ काफिला है, हमाद अजहर का मुख्तलिफ काफिला है, शफकत महमूद का मुख्तलिफ काफिला है। इस तरह से ये बड़े बड़े काफिले हैं और जत्थों की सूरत में जो है वो यहां से जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम वहां पर अगर देखें तो गिलगित, चित्राल, कश्मीर, यहां से और खास तौर पर कबायली इलाका जात, इतने बड़े बड़े, मेरी जो लास्ट मालूमात हैं वो ये हैं कि इतने बड़े बड़े काफिले वहां से पहुंच रहे हैं कि ये जो अटक के पुल के ऊपर इन्होंने लगा रखे हैं, अपनी रुकावटें लगा रखी हैं, ये किसी सूरत नहीं रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अटक के करीबी लोगों को, खास तौर पर यावर बुखारी साहब हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, और जुल्फी बुखारी, ये जुल्फी बुखारी के कज़न है यावर बुखारी, ये सैयद कबीला है, यहाँ के ये रहने वाले हैं। इनको खास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं यावर बुखारी को, जुल्फी बुखारी को, कि आपने यहाँ पर पुलिस को एंगेज करके किसी तरीके से इन रुकावटों को जो है वो हटाना है। तो वहाँ से आने वाले लोग, और मैं आपको ये भी बताऊँ जो मेरी इत्तलात हैं, मशीनरी इतनी जदीद और हैवी मशीनरी वो साथ लेकर आ रहे हैं। इस मशीनरी का फुकदान मैंने यहाँ पर लाहौर में देखा है। अभी तक मैंने लाहौर के अंदर हमने वहाँ पर जो है ना वो जाकर भी देखा है, कोई मशीनरी नज़र नहीं आ रही है, कोई बड़ी क्रेन्स नज़र नहीं आ रही हैं। लोग अपने हाथों की मदद से, अपने जोशो जज्बे से उन जो है ना वो कंटेनर्स को हटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये केपीके वाली साइड पर हमने देखा कि जदीद मशीनरी है, शानदार मशीनरी है, और वो गवर्नमेंट की मशीनरी नहीं है। मैं आपको बताऊं, लोगों ने हायर किए, 5-5, 7-7 ड्राइवर्स हैं उनके साथ, और वो ये है कि क्रेन्स आगे बढ़ रही हैं, फिर वहाँ पर बिल्डोजर्स हैं साथ में कि आगे उन्होंने कोई भी, और फिर इसके अलावा लिफ्टर्स हैं साथ में, यानी कि एक तो क्रेन्स होती हैं जो आपको सीधा जाके कंटेनर्स को हटा देती हैं, फिर उनको लिफ्ट अप करके, मतलब अगर आपने देखा होगा तो जंजीरें डाल के उसको लिफ्ट अप करने के लिए, करके भी जो है ना वो हटाने के लिए वहाँ पर जो है ना वो मशीन मौजूद हैं। तादाद अभी बताया जा रहा था, मैंने पूछा अपने नुमाइंदगान से कि कितनी है, तो उन्होंने कहा तादाद मुनासिब है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 1 बजे के बाद तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी वो लोग सामने आ रहे हैं जिन लोगों ने सामने से पुलिस को फेस करना है, जो सामने से वो हो रहे हैं। दूसरा मैं आपको बात बता दूं तो पुलिस की नफरी इतनी नहीं है कि इन लोगों को एंगेज कर सकें। जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस की नफरी इतनी नहीं है। ऐसा इससे पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। अगर लाहौर में कोई मसला होता है, खुदा ना खास्ता, तो करते ये हैं कि गुजरावाला डिवीजन से पुलिस आती है, उसी तरह से जेलम डिवीजन से जो है ना वो पुलिस आती है, और इस तरह से ये पुलिस को एंगेज करते हैं। लेकिन अब जब पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, तो वो पुलिस जो है ना वो पहुंच नहीं सकती, यानी कि लाहौर की सिचुएशन को लाहौर की पुलिस ने ही डील करना है। और फिर इमरान खान ने यह भी बताया, मिसाल लीजिए कि अगर कुछ लोग नहीं पहुंच पाते हैं और अगर कुछ लोग वहां पर जो है ना वो रुक जाते हैं और वो कंटेनर्स की वजह से या रुकावटों की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए यह है कि वो वहीं पर बैठ जाए और वहीं पर जो है वो एहतजाज करना शुरू हो जाएं, जिससे डेफिनेटली एक वहाँ पर एक पैगाम जाएगा और एक जो है ना वो प्रोटेस्ट यहाँ पर होगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है। मैं आपको बताऊँ केपीके अभी मुझे लगता है कि बाजी ले रहा है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान शायद बजाते खुद वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए वहाँ पर भी जोश, लाहौर में भी जोश जज्बा बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन लाहौर में मुझे लग रहा है कि क़यादत का उस तरह से फुकदान है। हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और शफकत महमूद के काफिले बहुत बड़े बड़े हैं। एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं।
जो कि अगेन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर इन लोगों को यही नहीं पता कि गिरफ्तारियों से कैसे बचना है तो फिर इन्होंने सियासत पता नहीं कहाँ पर की और कहाँ से सीखी है। और अगर इन लोगों को ट्रेस आउट कर लिया गया है तो फिर भी मैं इनको इनकी नाअहली से जो है ना वो इसको तस्वुर करूँगा कि इनकी नाअहली की वजह से। हालांकि मियाँ साहब और एजाज चौधरी साहब दोनों मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, मेरे लिए इज़्ज़त की जगह पर हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे इनसे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपने मियाँ साहब और चौधरी साहब नाअहली दिखाई है जिस तरह से आपने, इससे यकीन कीजिए ये पंजाब का काफ़िला कमज़ोर होगा, क्योंकि मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जितनी बड़ी तादाद में लोग बजाते खुद निकल रहे हैं और रुकावटों को हटा रहे हैं और कामयाबियाँ छोटी छोटी हासिल करते हुए, क्योंकि प्लान ये था कि इन्हें आज लाहौर के अंदर इंगेज रखना है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल ये की है कि ये लाहौर के अंदर से इनकी सारी रुकावटें इन्होंने हटा दी हैं। अब मेन रावी पुल वाली और शादरा से पहले जो रुकावटें हैं उनको हटाना है और उसके बाद सत्ते हैरा, उसके बाद जो है ना वो लाहौर जो है ना वो साफ का हो जाएगा। अभी दिन का पहला हिस्सा है और ये आधी रुकावटें जो है वो हटा दी गई हैं, ये बड़ी कामयाबी है। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।